धर्मांतरण के सब्जेक्ट को लेकर आसाराम बापू भी जो काम कर रहे थे उनको घसीटा। देखिए, आज आपने ये बताया तो यहाँ भी जो लोग बैठे और मैं भी बैठा हूँ, जब आरटीआई में आप डालेंगे और पता करेंगे कि कितने संतों के ऊपर ये मुकदमे हैं और कितने पादरियों के ऊपर हैं और कितने मौलानाओं के ऊपर हैं, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक संख्या उनकी निकल जाएगी। ये दर्द स्वामी जी जो सच के लिए सही टाइम पे आवाज न उठा पाना, इतने बड़े पदों में रहना, इसके कारण क्या हो सकता है? आवाज उठाना भी अगर हमने छोड़ दिया तो ये समाज तो मरा हुआ ही समझो, धीरे धीरे ये मर ही गया है। तो मैंने कहा 57 पहले से हैं, एक और हो जाएगा 58, कोई बहुत बड़ा चेंज तो होगा नहीं। धर्मांतरण के सब्जेक्ट को लेकर आसाराम बापू भी जो काम कर रहे थे उनको घसीटा। आज एक दिन की बेल नहीं, उसी धाराओं में देख लीजिए एक्टर छूट रहे, सब छूट रहे। स्वामी जी जो टारगेट की पॉलिसी संतों के लिए बनी है, क्या लगता है कहाँ तक ले जाएगी ये पॉलिसी? भारत में रह के भारत की संस्कृति का रक्षण और पोषण करने वाले संतों के ऊपर ये जो टारगेट किया गया है, तो अब कौन किसके लिए न्याय करेगा? जहां हर चीज पैसों से खरीदी जाती है, जहां हर चीज एजेंडा से चलाया जाता है, वहां किसको कौन बचाएगा? क्या चाहते हैं संत से? संत से क्या चाहते हैं कि वो बरगद के वृक्ष पर चुपचाप ऐसे करके बैठे रहें और कोई मार के चल जाए? संत इसी समाज में रहेंगे, इसी संस्कार में रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे और अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे। लेकिन हमने इतना छुई मुई बना दिया है, इतना छुई मुई। अब मैं आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है जी। यहाँ बच्चे बच्चियाँ सब बैठे हैं जी। बच्चे बच्ची सब आते हैं, एक सेल्फी मांगते हैं, मैं सेल्फी दूं और कल उसी फ़ोटो को आप चैनल पर ले जाके कहो ये देखो ये बाबा हैं, ये महाराज जी हैं, ये कन्याओं के साथ कैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप पिता हो, अपनी बच्ची के साथ खिंचवाते हो कि नहीं? यहाँ तो इतना सा कोई बात कर दे तो विश्वास भी इनका 2 कौड़ी का, ये जो लोग बैठे हैं सामने, इनका विश्वास भी 2 कौड़ी का और इनका अविश्वास भी 2 कौड़ी का। ये कब जय जय करेंगे, कब छय छय करेंगे, इनकी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्वेंट संस्कृति के लोग हैं। जी, ये कॉन्वेंट वाले स्वामी जी एक चीज को भी अगर मान लें, चलिए संविधान सबके लिए बराबर है, तो यहाँ मौलाना पादरी जो उपदेश दे रहे हैं, बड़ी बड़ी देशों को संरक्षण दे रहे हैं। आज भारत में जो 50% पादरी हैं सब बेल लेके घूम रहे हैं, किसी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए। आज कोई भी पादरी जेल में नहीं बंद है। तो इन तमाम चीज़ों में जो तर्कात्मक सोचते हैं, तो संविधान यहाँ कहाँ चला जाता है? हम नहीं बोल रहे हैं कि संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप उनको सजा दो जो गलत है, लेकिन आप जिस तरीके से पॉलिसियाँ इस्तेमाल करते हो स्वामी जी, इसके खिलाफ आप देख लीजिए चैनल्स भी जो है खुली आवाज़ नहीं उठा पाते। कुछ राष्ट्रवादी चैनल हैं, हम डंके की चोट पे बोलते हैं क्योंकि हम इंसाफ की बात करते हैं। संत के लिए स्वामी जी इसीलिए खड़े हैं क्योंकि जो मूल है और संस्कार का जो आधार है वो संत है। देखिए, आज आपने ये बताया तो यहाँ भी जो लोग बैठे और मैं भी बैठा हूँ, जब आरटीआई में आप डालेंगे और पता करेंगे कि कितने संतों के ऊपर ये मुकदमे हैं और कितने पादरियों के ऊपर हैं और कितने मौलानाओं के ऊपर हैं, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक संख्या उनकी निकल जाएगी। लेकिन इस बात का प्रचार कहाँ कोई राष्ट्रवादी चैनल कर पा रहा है? कहाँ राष्ट्रवादी लोग कर पा रहे हैं? हमें तो पूरे देश में बस एक ही भगवाधारी को दिखाया जाता है, उसके बाद 7 दिन नहीं 70 दिनों तक लगातार चैनल पर वही चलते हैं। इसी बीच में हजारों लोग क्या क्या कर जाते हैं कुछ खबर नहीं होता, छोटी भी न्यूज़ नहीं बनती। ये बात जैसे आज आप खड़े हो राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवादी चैनल के रूप में मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जागरण आ रहा है, लोग समझ रहे हैं और जागरण ही सबसे बड़ा उपाय है। ये एक एजेंडा है, ये सबको समझना पड़ेगा। इस एजेंडा के तहत भारतीय सनातन संस्कृति को बदनाम करना, जो उनके मठाधीश हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनको एक एक करके बदनाम करते 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 समाज में उनको कोई देखने वाला जब नहीं होगा, तो फिर वही स्थिति उत्पन्न होगी कि किसी भी राष्ट्र को अगर मिटाना है तो उसकी संस्कृति को, उसके किताबों को, उसके धर्मों को, धर्मशास्त्रों को मिटा दो, उसके बाद आपको कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। और भारत उस दिशा में जा रहा है। बहुत जल्द ही लोगों को जगने की ज़रूरत है अगर चाहते हैं कि भारत एक सनातन संस्कृति का राष्ट्र बना रहे। स्वामी जी, मेरा अंतिम सवाल है, आपकी वाणी को लोग काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं कि आपसे सवाल करें क्योंकि आपकी वाणी ओजस्वी है, युवा लोगों तक जाती है। आज हम देखते हैं काफ़ी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि देखिए सारी व्यवस्थाएँ हैं, मंडलेश्वर हैं, कथाकार हैं, अच्छे अच्छे पदों में बैठे हुए संत हैं, सच देखते हैं, असत्य को भी देखते हैं,
लेकिन आवाज़ खुली नहीं उठा पाते। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई जो पदों में हैं वो भी तो आजकल संत हैं, फिर भी ऐसा कैसे होता है? खुलेआम धर्मांतरण होता है, कहीं संतों को काट दिया जाता है, कहीं संत को मार दिया जाता है, कहीं पर किसी की संपदा छीनी जा रही है, संपत्ति छीनी जा रही है, कईयों को जेल में भेजा जा रहा है। ये दर्द स्वामी जी, जो सच के लिए सही टाइम पे आवाज़ न उठा पाना, इतने बड़े पदों में रहना, इसके कारण क्या हो सकते हैं? संत भी इसी समाज से आए हैं, उनके माता पिता भी हमारे आपके माता पिता की तरह ही हैं, वो भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए हैं। और अब उन्होंने, जिसे आप संत कह रहे हैं, अगर वो संत नहीं हैं और प्रोफेशन चुना है इसे, तो वो अपने प्रोफेशन को बचाएंगे कि संस्कृति बचाएंगे? वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हैं, और जो ईमानदार हैं, संत हैं, वो अपने संतत्व के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति ईमानदार हैं। चाहे उनको मार दो, काट दो, जेल में डाल दो, पर वो आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। और ये सदा से रहा है। आज़ादी की लड़ाई में भी ऐसे ही रहा है। कुछ लोग आराम करते थे, कुछ लोग क्षमा मांगते थे, कुछ लोग भाग जाते थे, कुछ लोग फांसी पे झूल जाते थे। तो ये चलता रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि निर्भीक होकर अपनी संस्कृति के लिए आवाज़ उठाना भी अगर हमने छोड़ दिया, तो ये समाज तो मरा हुआ ही समझो आप, धीरे धीरे ये मर ही गया है। तो मैंने कहा 57 पहले से हैं, एक और हो जाएगा 58, कोई बहुत बड़ा चेंज तो होगा नहीं। मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी लोग जगेंगे और भारत की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम।